हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और वीडियो में। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रियलिटी ऑफ जॉब लाइफ। अब कोई भी डिग्री करने के बाद, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब करने जा रहे हैं देन देर आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है, कॉर्पोरेट जॉब है, वैसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी 10 लाख का पैकेज लग गया, 15 लाख का पैकेज लग गया, 20 लाख का पैकेज लग गया। लेकिन एक बार आप उस जॉब में घुसते हो, उसके बाद उस जॉब की रियलिटी क्या है डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक दिखेगा। सबसे पहली हम चीज़ जो बात करते हैं वो है कि द ग्लैमर इवेंचुअली फेड्स। एक बार जब आप ज्वाइन कर लो जॉब, तब आपको लगेगा कि इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, एसी है, कंपनी के एनवायरनमेंट है, फैसिलिटीज़ है, कंपनी के पर्क्स है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, ट्रेनिंग पीरियड में बहुत अच्छा लगता है कि आपको ट्रेन होने के पैसे दे रही है कंपनी। लेकिन वंस यू आर 6 months to 1 year inside your job, you get to realize that the glamour slowly fizzles out, and a lot of things that happen inside those tall buildings are actually fluff. मेरे को अभी भी याद है जब मैं बीटेक के टाइम की अपनी बात बता रहा हूँ अपनी, जब मैं एसआरएम में बीटेक कर रहा था 4th ईयर में। प्री प्लेसमेंट टॉक में कैंपस में डेलॉयट कंपनी आई थी, ठीक है। एंड जो इंडिविजुअल स्टेज में चढ़ के प्री प्लेसमेंट टॉक दे रहे थे, उस वो वाली पर्टिकुलर कंपनी बेसिकली हमारे टाइम पे 5.5 लाख का पैकेज ऑफर करी थी पर ईयर। ये बात मैं बता रहा हूँ 2016 की। एंड जो बंदा जो स्टेज में खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो इतने चौड़ में आके स्टेज में बोल रहा था कि अगर आप डेलॉयट में नौकरी करते हैं देन 3-4 साल के बाद आपको मेन्यू कार्ड के राइट साइड में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दे वर लिटरली ट्राइंग टू शोकेस यू ओनली द ब्राइट साइड ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिर्फ आपको एक रोजी सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इस कंपनी में काम करेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में आप देखिए बिग फोर का क्या हालत है। आजकल न्यूज़ में तो आपने सुना ही होगा क्या चल रहा है बिग फोर में, किस तरीके से वर्किंग आवर्स होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि बाहर से शुगर कोट करके चीज़ों को आपको बेचा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो एक पूरा स्कैम है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको एक सर्टेन रोल के लिए हायर किया जाता है, जहाँ पे कुछ सेट ऑफ 7 to 8 to 10 टास्क होते हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग इट दैट कंपनी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ वही काम करना है। देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट माइट कम ऑन योर प्लेट एड हॉक। आपका मैनेजर चाहे तो आपको 5 अलग काम सौंप सकता है, कुछ एकदम अनरिलेटेड, अनअकाउंटेड फॉर, एकदम क्लरिकल वर्क आपके ऊपर थोप सकता है एंड आपको स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिला है आप वही काम करेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ रैंडम वर्क कैन बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू से अ येस टू योर मैनेजर अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में टिकना है एंड अगर आपको एक अच्छी अप्रेजल चाहिए तो। ऐसे लोग तो बोलते हैं कि यू शुड लर्न टू से नो, यू शुड लर्न टू हैव बाउंड्रीज। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हो, अगर आप अपने मैनेजर को ना बोल दो 2-3 काम के लिए, ठीक है, तो क्या आपके और आपके मैनेजर का रिलेशनशिप सेम लेवल पे रहेगा? आपका मैनेजर ऑब्वियसली थोड़े हद तक फिर आपके ऊपर खुन्नस निकालना चालू कर देगा, आपको और टास्क देगा। अगर उसका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मे बी ही माइट यूज इट अगेंस्ट यू। लेकिन अगर आपका मैनेजर लकीली अच्छा है, वो समझ सकता है आपके प्रॉब्लम को, देन हो सकता है कि आप थोड़े सेफ रहे। लेकिन इंडिया में देखा गया अराउंड 80-90% मैनेजर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। द मोमेंट यू से नो दे विल स्टार्ट टेकिंग ऑफेंस कि आपने उनको नो कैसे बोल दिया, हाउ आर यू एबल टू डिसएग्री टू हिम। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, आपने जो सुना है ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है, प्रमोशन के लिए आपको अपने सुपीरियर्स को बेसिकली थोड़ा प्लीज़ करना होता है, उनकी ईगोज़ को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करना होता है। एंड जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को पोर्ट्रे किस तरीके से कर रहे हो। कोई अगर 55-60% वाली कैपेसिटी में अगर काम कर रहा है, लेकिन वो अपने पोर्ट्रेयल पावर, उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को, अपने बॉसेस को, अपने स्किप लेवल बॉसेस को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर पा रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे ये काम करने से ये वैल्यू एडिशन हुआ है, देन ऑब्वियसली उसके जो प्रमोशन के चांसेस है, उसके जो अप्रेजल के चांसेस है वो बेटर होंगे दैन कंपेयर टू अ पर्सन हु एकदम फोकस तरीके से, लेजर शार्प फोकस के साथ 80-90% की कैपेसिटी में काम कर रहा है, डेडिकेटेडली टास्क अपने पूरे कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ यू सेल एंड मार्केट योर सेल्फ इन दैट कंपनी। आपका प्रमोशन सिर्फ आपके डायरेक्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व जो कि आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा एंड आपको इस बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। द नेक्स्ट रियलिटी इज दैट योर मैनेजर इज योर कंट्रोलर इनसाइड द कंपनी। बहुत मेटाफोरिकल सेंस में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो जॉब लाइफ होगा, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होने वाला है, वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है, आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी हो, वो बेस्ट प्लेसेस टू वर्क उस कंपनी को अवार्ड मिला हो एंड द कंपनी इज नोन
फॉर बीइंग द टॉप 10 कंपनीज इन बेस्ट प्लेसेस टू वर्क। लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक टीम, जिस टीम में आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ का मैनेजर अच्छा नहीं है, तो ये वाले जो एक्रेडिशन है बेस्ट प्लेस टू वर्क, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैनेजर, द पर्सन टू हुम यू आर रिपोर्टिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसलिए आपको प्रे करना है कि आपका जो मैनेजर हो, इमीडिएट मैनेजर हो, वो अच्छा हो एंड आपके प्रॉब्लम को समझे। उसका ईगो एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल ना हो कि आपके थोड़ा सा आवाज़ करने से, थोड़ा ना बोलने से उसका ईगो टूट जाए और फिर आपको वो अननेसेसरी परेशान करना चालू कर दे। अगर आपके साथ ऐसा होता है देन माय फ्रेंड्स इट इज़ अ टाइम टू स्विच। नेक्स्ट चीज़ ये है कि गेट रेडी फॉर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब बहुत लिमिटेड ऐसी कंपनीज है जो मैंने ट्रेंड देखा है, जनरली जो यूरोपियन कंपनीज होती है उनमें वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, कि ऐसा होता है कि 9 to 6 अगर आवर्स है तो 6 बजे के बाद 90% ऑफ द टीम चली जाती है ऑफिस छोड़ के, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर कंपनी में लीडर्स ने भी ऐसा कल्चर और एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है कि 6 बजे के बाद वो खुद एंकरेज नहीं करते कि उनकी टीम काम करे। लेकिन सैडली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर हम अमेरिकन एमएनसीज को देखें, बिग फोर को देखें, इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को देखें, इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनीज को देखें, वहाँ पे ऐसा कल्चर बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप लंबे घंटे काम करते हो तो इट इज़ सीन एज अ बैच ऑफ ऑनर। आप तो देख ही रहे होंगे जो ओला के जो भाविश अग्रवाल है, जो नारायण मूर्ति है इन्फोसिस के, वो कितने ओपनली एकदम खुलेआम मीडिया में पब्लिक में 70 आवर्स के वर्क वीक को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 70-70 घंटे, 60-60 घंटे काम करना चाहिए पर वीक, ताकि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़े। अब आप खुद सोचिए, उनकी जो कंपनीज है वो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज अगर आगे बढ़ता है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि देश भी आगे बढ़ेगा। और इनमें से मोस्ट स्टार्टअप्स जिनके जो सीईओज ऐसे चीज़ों को एडवोकेट करते हैं वो खुद लॉसेस में चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से पैसे लेके खुद के लिए ज़रूर पैसा बना लिया एक सर्टेन स्टेक बाय करके, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी कंपनीज में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 70-80 घंटे काम करें, ताकि उनकी शेयर होल्डर वैल्यू बढ़े एंड इंटरनली उनकी ही वेल्थ इंक्रीज हो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू विल गेट एडिक्टेड टू द मंथली ड्रग दैट इज कॉल्ड सैलरी। ये जो सैलरी महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में आती है ना, वो एक नशा है, वो एक ड्रग की तरह होती है। और एक बार आपको इस ड्रग की आदत लग जाए देन वो आप जो कॉर्पोरेट लाइफ है, जो साइक्लिकल आपका हर मंथ टू मंथ चलता है, जो पैसा आता है, उससे ना बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट इज़ अ रियलिटी। मैं 3.5-4 साल से काम कर रहा हूँ एमबीए करने के बाद एंड मेरे को भी लगता है कि हाँ, अगर मेरे लाइफ से ये 30th को जो मेरे लाइफ में पेचेक आ रहा है, अगर ये पेचेक अचानक से आना बंद हो जाए तो मैं क्या करूँगा। अभी जो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ उससे तो मेरी एकदम ना के बराबर ही कमाई हो रही है, लेकिन हाँ, ऐसा मेरे को डेफिनेटली लगता है कि ये जो एडिक्शन है सैलरी का, वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल बना देता है एंड आपको प्रिवेंट करता है लाइफ में और ग्रो करने से। एंड लास्टली इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा ये कह के कि डू नॉट लव योर कंपनी। आपकी कंपनी आपसे प्यार नहीं करती है, इट इज़ प्योरली अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको कुछ काम करने के लिए एम्प्लॉय किया है कंपनी ने और कंपनी आपको उसके बेसिस में एक अमाउंट पे कर रही है जो कि सीटीसी होता है। आप कंपनी के लिए एक सिर्फ एक कॉस्ट हो, उनकी बैलेंस शीट में आप एक कॉस्ट हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के कभी एसेट थे नहीं ना होगे। इसलिए कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में 15 घंटे काम किए, 70-70 आवर की वीक्स काम किए, इसलिए कंपनी मेरे को कभी ले ऑफ नहीं करेगी। अगर कंपनी के प्रॉफिट और पीएनएल स्टेटमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, उनको लगेगा कि आपको ले ऑफ करना है, तो वो आपको ले ऑफ कर देंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ एवर यू आर परफॉर्मिंग। एंड ये एक रियलिटी है, इसलिए आपको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है, आपकी इंटरनल स्किल सेट एंड आपकी खुद के लाइफ में ज़्यादा फोकस करना है रादर देन लविंग योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसलिए अ बेटर थिंग टू डू वुड बी टू गेट योर सेल्फ स्किल्ड, improve your skill sets, be it soft skills or hard skills, and continuously strive to keep getting better, ताकि आप इस एम्प्लॉयमेंट वाले रेस में हैं अगर, तो आपको अगर यहाँ से भी निकाल दिया जाए तो आपको एक और एम्प्लॉयर मिल जाए जो कि आपको इमीडिएटली जॉब दे दे। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।